औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हमारा टॉपिक फाइनल अकाउंट चैप्टर नंबर 11 का आज हमने एक क्वेश्चन करना है। तो ये बुक है बी कम पार्ट 1 और इसके राइटर हैं एम अफजल चौधरी और सुहेल अफजल साहब। तो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो और समझ आती है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और टाइम ज़ाया किए बगैर हम शुरू करते हैं जी, अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है जी। शुरू करते हैं। फॉलोइंग दी ट्रायल बैलेंस ऑफ मुख्तियार ट्रेडिंग कंपनी हैज़ ऑन 31 दिसंबर 2005 you are required to prepare the trading and profit and loss account of the business for the year ending 31 मार्च 2005 and a balance sheet has at that date। तो हमने क्या करना है मेरे भाई, एक तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो जी शुरू करते हैं। जब भी आपने फाइनल एग्ज़ाम में जाना है तो आपने ऐसे करना है, जैसे ओपनिंग स्टॉक है तो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की किस साइड पर चला जाता है जी, डेबिट साइड पर। उसके बाद परचेजेस एंड सेल्स, परचेजेस जो होती हैं वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर एंड सेल्स आपके ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर चली जाती हैं जी। जबकि सेल्स आपकी क्रेडिट साइड पर चली जाती हैं। और आपको पता कैसे चलेगा कि इनमें से अमाउंट कौन सी है, परचेजेस की और सेल्स की? तो मेरे भाई जब आप एंट्री करते हैं परचेजेस अकाउंट टू सेल अकाउंट, परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट, कैश आपकी क्या होती है, डेबिट। ऐसे ही जब सेल की करते हैं तो कैश अकाउंट टू सेल, सेल आपकी क्रेडिट होती है। तो डेबिट साइड पर आपकी परचेजेस की अमाउंट है और क्रेडिट साइड पर आपकी सेल्स अमाउंट है। उसके बाद सैलरी डेटर एंड क्रेडिटर, सैलरी डेटर जो होते हैं वो आपके एसेट के तौर पर कंसीडर किए जाते हैं, जबकि क्रेडिटर आपके लायबिलिटीज़ के तौर पर कंसीडर किए जाते हैं। और सैलरी डेटर वो होते हैं जिनसे हमने पैसा लेना होता है, जबकि सैलरी क्रेडिटर वो होते हैं जिनको हमने पैसा देना होता है। तो आपकी जो डेबिट साइड पर अमाउंट है 90,000, ये आपके डेटर की अमाउंट है। 19,500 आपकी क्रेडिट की अमाउंट है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी आपका फिक्स एसेट है, बैलेंस शीट में एसेट के तौर पर कंसीडर किया जाता है। ऐसे फ्री होल्ड प्रीमियस, ये भी आपके फिक्स एसेट के तौर पर कंसीडर किया जाता है। बिल्स रिसीवेबल, जिनसे हमने बिल लेने होते हैं, ये भी आपके एसेट के तौर पर कंसीडर किया जाता है। सैलरीज आपके प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर, सैलरी आपकी एक्सपेंसेस है। तो वेजेस आपके ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर। उसके बाद कैरिज इनवर्ड, ये भी आपके ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर, जबकि कैरिज आउटवर्ड आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर एक्सपेंसेस के तौर पर लिया जाता है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी आपके खर्चे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर। बैड डेट्स भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, ये ओल्ड प्रोविज़न है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर। उसके बाद ट्रेडिंग एक्सपेंसेस है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर ली जाती है। उसके बाद कैश एट बैंक, ये आपका एसेट्स है मेरे भाई। कैश इन हैंड, ये भी आपका एसेट्स है। कैपिटल आपकी लायबिलिटीज़ में चला जाएगा, जबकि बिल्स पेबल भी आपकी लायबिलिटीज़ और इंश्योरेंस आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर एक्सपेंसेस के तौर पर लिए जाते हैं। ये थे कुछ ट्रायल बैलेंस में जो अमाउंट दी हुई थी। उसके बाद देखते हैं जी आउटस्टैंडिंग या जो इसकी एडजस्टमेंट है उनकी तरफ चलते हैं जी। ये आपकी आउटस्टैंडिंग जी, आउटस्टैंडिंग जब भी आपके सामने आता तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये लायबिलिटीज़ है, मैंने अभी पे करनी है मेरे भाई एक्सपेंसेस के तौर पर। इसके दो इफेक्ट होते हैं,
ये दियो ये आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो वेजेस में एक तो ऐड होगा 1500 और दूसरा लायबिलिटीज़ के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड आपने इंश्योरेंस साल में एक दफ़ा पे करनी होती है, लेकिन फ़ायदा उसका पूरा साल उठाते हैं, तो आपने पहले ही प्रीपेड 600 दे दिया है, तो ये इंश्योरेंस में से लेस और दूसरा फैक्ट एसेट के तौर पर कंसीडर की जाती है। उसके बाद है जी राइट ऑफ डेप्रिसिएशन एट 5% ऑन मशीनरी। डेप्रिसिएशन मीन्स मेरे भाई जो भी किसी असासे के वक्त गुजरने के साथ साथ उसके असासे की वैल्यू में जो कमी आती है उसको फरसूदगी बोला जाता है इंग्लिश में डेप्रिसिएशन। मशीनरी की अमाउंट लेंगे ज़रा 5 तकसीम 100 तो डेप्रिसिएशन आ जाएगी। उसके बाद क्रिएट प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, हमने जो क्रेडिटर को पैसे देने थे उन लोगों ने हमें 3% हमको डिस्काउंट दिया, तो क्रेडिट के अमाउंट लेंगे ज़रब 3 तकसीम 100 करेंगे तो आपको जो जवाब आएगा वो इनकम्स के तौर पर प्रॉफिट एंड लॉस के आपकी क्रेडिट साइड पर कंसीडर किया, क्योंकि हमारी इनकम हुई ना, जो हमने क्रेडिट को पैसे देने थे तो जो उन्होंने डिस्काउंट दिया समझे कि वो तो हमारा फ़ायदा है। और उसके बाद अगली बात देखते हैं बैड डेट्स प्रोविज़न टू बी एडजस्टेड टू बी 2% ऑन डेटर, ये आपकी न्यू प्रोविज़न है। ये बैड डेट्स की जब एडजस्टमेंट करेंगे कंप्लीट उसमें आपको समझ आएगी। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कैपिटल की अमाउंट ज़रा 5 तकसीम 100। और उसके बाद अगली चीज़ जो आती है आपकी क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपके दो अफेक्ट होंगे, पहला अफेक्ट आपके ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर और दूसरा इसका अफेक्ट एसेट के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। ये थे मेरे भाई, और अगर आपको इन चीज़ों की समझ नहीं आ रही तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरा जो इंट्रो वाला है, इंट्रोडक्शन मैंने दी थी कौन सी चीज़ किस जगह जानी, कंप्लीट आपके चैप्टर का था। और दूसरा मैंने सेकंड पार्ट बनाया था एडजस्टमेंट पर, तो एडजस्टमेंट आपको जितनी भी आपके चैप्टर में वो, और उसके बाद जो बहुत ज़रूरी हैं और हर साल एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं वो भी मैंने बता दी थी। अब हम चलते हैं अपने जी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका मेरे भाई 7 है। मुख्तियार ट्रेडिंग कंपनी है, उसके बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद फॉर द ईयर एंडिंग 31/12/2005। ओपनिंग स्टॉक आपका 30,000 का था, ये आपकी डेबिट साइड पर। उसके बाद परचेजेस 1,20,000, वेजेस से 18,750 और आउटस्टैंडिंग आपके एडजस्टमेंट थी, ये आपकी लायबिलिटीज़ होती हैं, ये आपने 1500 ऐड किया वेजेस में, और दूसरा इसका जो इफेक्ट होगा लायबिलिटीज़ में कंसीडर की जाएगी, और ये अमाउंट बनती है 20,250। और उसके बाद कैरिज इनवर्ड, कैरिज मतलब किराया, कैरिज इनवर्ड आपका 975 का। और उसके बाद सेल आपकी क्रेडिट साइड पर क्लोजिंग 3 लाख की है जी आपकी सेल। और उसके बाद जो क्लोजिंग स्टॉक है ये आपके एडजस्टमेंट में है 45,000, और दूसरा इसका इफेक्ट क्या होगा आपके एसेट के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। अब आपकी क्रेडिट साइड बली है 3,45,000, दोनों साइडों पर लिखेंगे। उसके बाद ये सारी अमाउंट इसमें से लेस करने के बाद 1,73,775 रुपये बनते हैं। ये आपका क्या है ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, इसको उठा कर ले आएंगे ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। और उसके बाद डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर आपकी इनकम है, क्रेडिटर की आपकी अमाउंट है मेरे भाई 19,500 ज़रब 3 तकसीम 100 करेंगे तो 585। एक तो इनकम के तौर पर, क्योंकि हमने जिन लोगों को पैसे देने थे मेरे भाई उन लोगों ने हमें 3% डिस्काउंट दिया तो हमारा फ़ायदा हुआ, और दूसरा क्रेडिटर में से 585 लेस करेंगे। अब चलते हैं मेरे भाई इसके एक्सपेंसेस के तौर पर। सैलरी आपका एक्सपेंसेस अमाउंट है 15,000, कैरिज आउटवर्ड 1,125 रुपये। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,200 की। बैड डेट्स ये आपके ट्रायल बैलेंस में दिया होता है जी, बैड डेट्स और ओल्ड प्रोविज़न, ये दो चीज़ें आपके ट्रायल बैलेंस में होती हैं। उसके बाद अगर डिस्काउंट ऑन डेटर आ जाए या न्यू प्रोविज़न आ जाए या एडिशनल आ जाए तो ये मेरे भाई आपकी एडजस्टमेंट में होते हैं। बैड डेट्स 1,500 के, उसके बाद न्यू प्रोविज़न 1,800 की थी, वो आपने डेटर्स उन लोगों ने मेंशन नहीं की हुई
तो आपके है जी 90,000 डॉलर की अमाउंट ज़रब करेंगे 2, क्योंकि लोगों ने न्यू प्रोविज़न 2% दी, ज़रब 2 तकसीम 100 करेंगे तो आपकी न्यू प्रोविज़न आएगी 1800। इन दोनों को जमा करने से 3300, और ओल्ड आपके ट्रायल बैलेंस में दी हुई 675, तो ये लेस करेंगे 2625। उसके बाद ट्रेड एक्सपेंसेस आपके खर्चे हैं 2250। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपकी एडजस्टमेंट में 5% दिया हुआ है, तो कैपिटल की अमाउंट है 1,50,000। 1,50,000 ज़रब 5 तकसीम 100 करेंगे तो 7500 आएगा। एक इसका फैक्ट एक्सपेंसेस के तौर पर लिया गया, और दूसरा जो इसका फैक्ट होगा आपके इन कैपिटल में ऐड होगा लायबिलिटीज़ के तौर पर। इंश्योरेंस 1500 की थी, लेकिन प्रीपेड थी आपके एडजस्टमेंट में 600, ये लेस करेंगे तो 900 बनता है। और ये प्रीपेड जो होता है ये आपके एसेट के तौर पर कंसीडर किया जाए, तो एक तो इंश्योरेंस में से लेस हुआ और दूसरा आपके एसेट के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, तो मशीनरी की अमाउंट आपके अमाउंट लेंगे, मशीनरी की अमाउंट, उसके बाद कि 5% ज़रा 5 तकसीम 100 करेंगे तो 5,250 आपकी अमाउंट आती है डेप्रिसिएशन के तौर पर, और दूसरा आपके एसेट्स में से लेस होगी। उसके बाद चलते हैं मेरे भाई कैलकुलेशन की तरफ, तो ये बनता मेरे भाई 1,74,360, इसको दोनों साइडों पर लिखेंगे, और उसमें से ये सारी अमाउंट्स मतलब लेस करेंगे, जितने भी एक्सपेंसेस हैं सारे लेस करने के बाद मेरे भाई 1,38,510 आपका नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल में चला जाएगा, ये कैपिटल में ऐड होगा। अब चलते हैं जी बैलेंस शीट की तरफ। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले नाम लिखते हैं जी, मुख्तियार ट्रेडिंग कंपनी, बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग 31/12/2005। उसके बाद ये एसेट साइड, डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड आपकी लायबिलिटीज़, और ये अमाउंट करंट एसेट्स में से कैश इन हैंड 750 रुपये का, कैश एट बैंक 9,000 का, सैलरी डेटर थे 90,000 के, और जो प्रोविज़न थी न्यू प्रोविज़न इसमें से लेस करेंगे 1800, तो बकाया 88,200 बनता है। उसका बिल्स रिसीवेबल आपके सर से थे 6,000 के, क्लोजिंग स्टॉक आपके एडजस्टमेंट में था, एक तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर पुट किया और दूसरा हमने एसेट के तौर पर इसे कंसीडर किया, और प्रीपेड इंश्योरेंस में से लेस किया, एडवांस में हमने पे की हुई थी, और दूसरा हमने एसेट के तौर पर कंसीडर की। उसके बाद फिक्स एसेट प्लांट एंड मशीनरी 1,05,000 अमाउंट थी, उसके ऊपर 5% डेप्रिसिएशन थी 5,250। एक तो हमने इसे एक्सपेंसेस के तौर पर कंसीडर किया, और दूसरा हमने एसेट्स में से लेस किया, तो बकाया बनता है 99,750। उसके बाद फ्री होल्ड प्रीमियस, ये भी आपका एसेट था 72,000 का। उसके बाद हम चलते हैं जी करंट लायबिलिटीज़ में आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये भी एडजस्टमेंट में था, एक तो हमने वेजेस में ऐड किया और दूसरा लायबिलिटीज़ के तौर पर कंसीडर किया। उसके बाद सैलरी क्रेडिट था 19,500, उस पर डिस्काउंट जो हमारी इनकम थी, एक तो हमने इनकम के तौर पर प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पर कंसीडर किया, और दूसरा हमने इसमें से लेस कर दिया कि हमारी बकाया जो हमने सैलरी क्रेडिट को पैसे देने हैं 18,915। उसके बाद बिल्स पेएबल 4,875 रुपये हैं बिल्स पेएबल, जो हमने बिल पे करने हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में देखते हैं कैपिटल की अमाउंट थी 1,50,000, और उसके बाद नेट प्रॉफिट जो हमने मालूम किया प्रॉफिट एंड लॉस से 13,08,510 रुपये, और इनको उसके बाद तीसरी चीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपका एडजस्टमेंट थी 5% वो ली थी 1,50,000, ज़रा 5 तकसीम 100 तो 7500 बनती थी। इनको सारी को ऐड करने के बाद 29,06,010 रुपये 29,06,010 रुपये बनते हैं। तो अब दोनों साइडों को कैलकुलेट करते हैं। 32,13,000 मतलब अमाउंट बनती 32,13,000 अमाउंट दोनों साइडों पर बनती है मेरे भाई। अगर दोनों साइड आपकी बराबर आ जाती हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका सवाल बिल्कुल परफेक्ट ठीक है। अगर आप
मतलब दोनों साइड बराबर नहीं आ रही, तो आपकी किसी न किसी जगह कैलकुलेशन में गलती हो गई है। तो इस वजह से मेरे भाई थोड़ा सा एहतियात से, इतना मुश्किल नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट बुक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।